हेलो गाइस माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आज अपन शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज इस सीरीज का अपन आखिरी पार्ट शुरू करने वाले हैं। अपन इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे कि अपन क्वेश्चंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें। अगर ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ को सॉल्व कैसे करें, देखें कैसे, पढ़ें कैसे उसको। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और दो तीन हल्की फुल्की चीजें और करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन करेंगे वो है भाई डिराइविंग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो बेटा छोटी मोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए और ग्राफ तुम लोग यू बनाना सीख जाओगे। आगे बात समझ में। ठीक है, तो चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो भाई सबसे पहले आज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है ना, ग्राफ पिछली बार देखा था हम लोगों ने, एक x वर्सेस t का ग्राफ है। ठीक है ना, तो भैया x वर्सेस t का ग्राफ किसको डिनोट करता है, x t के ग्राफ से क्या मिलता है, x t के ग्राफ से क्या मिलता है भाई बताओ। x का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, स्पीड या तो वेलोसिटी। वेरी गुड सर जी, आपको मिलेगा स्पीड या तो वेलोसिटी। डिपेंड करेगा कि x क्या है, डिस्टेंस हुआ तो स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी मिलेगा। गॉट माय पॉइंट। ये एक ग्राफ मेरे पास है। ठीक है, तो अब देखो इस ग्राफ में अगर तुमको ऐसा लीनियर ग्राफ दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, तो बेटा इससे अपन क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो इसमें देख ध्यान से, नीचे दिए गए जितने भी लोग हैं वो सब कौन है, टाइम। ऊपर दिए गए जितने भी लोग हैं वो सब कौन है, डिस्टेंस है। जितने भी लोग हैं वो सब लोग कौन है, डिस्टेंस है। तो बेटा ध्यान दे, अगर मैं इसकी बात करूं भाई ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है सर जी। अगर इसकी बात की जाए तो भाई यहां पे डिस्टेंस, इस पॉइंट के डिस्टेंस कितना है बेटा 20 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, यानी इतनी दूरी प्लॉट किया अपने लोगों ने। अगर मुझे इसको प्लॉट करना होता, इसको चल मैं छोटा बोल देता हूं, छोटा मतलब सर जी D1 और इसको मैंने बोल दिया T1। अगर इसकी बात करें तो भैया D2, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 40, तो 40 मीटर। टाइम कितना कवर कर रहा है बेटा 20 सेकेंड। अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे प्लॉट कर रहा हूं D3, वो कितना हो जाएगा बेटा 60 मीटर। T3 कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। एक और लास्ट प्लॉट कर लेते हैं, अगर मैं वो D4 प्लॉट करना हो वो कितना जाएगा बेटा 80, और T4 टाइम कितना है 40। ये डेटा मैंने क्या लिखा बेटा, ये मैंने ये लिखा है कि मैंने ग्राफ को देखा, ग्राफ को देखने के बाद मैंने अपना दिमाग चलाया कि ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है भाई। ये पॉइंट डिनोट कर रहा है कि भाई इस ग्राफ में डिस्टेंस 20 चल चुका है और टाइम 10 सेकंड लगा है, फिर 10 सेकंड के बाद डिस्टेंस 40 हो गया, एंड सो ऑन, और ग्राफ बनता गया। अपने ने ग्राफ बनाना भी सीखा था, आई होप आप लोग को याद है ना। तो बेटा अब देख, अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का मतलब क्या है सर, अब तुमको क्या करेगा, तुमको ये ग्राफ दे देगा और बोलेगा फाइंड स्पीड, है ना। पूरा का पूरा डेटा ग्राफ के फॉर्म में होगा और तुमसे कुछ मांग लेगा स्पीड, क्योंकि एक्स टी ग्राफ से क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। तो बेटा स्पीड हम कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी का नाम है स्लोप। उस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है, स्लोप। क्या नाम है उसका, स्लोप। तो बेटा अगर तुम इस ग्राफ का, सर स्लोप होता क्या है, कहां से आया, कैसे आता है, इन सब चीजों पे दिमाग हमें अभी नहीं लगाना। स्लोप एक्चुअली थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, 11th स्टैंडर्ड में आता है बेसिकली, है ना। यहां पे तो सिर्फ ग्राफ की जरूरत पड़ी है, इसलिए मैं सिर्फ नाम इंट्रोड्यूस करूंगा और फाइंड कैसे करते हैं वो बताऊंगा। यानी क्या देखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, लिटरली अपन सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, डिराइवेशन इसका अपन अभी नहीं देखने वाले, है ना। इतनी कोई जरूरत भी नहीं अपन को, सिर्फ नाम याद रखना, अच्छा ऐसे निकालना है, खत्म। क्योंकि मैं बहुत बार वर्ड यूज करूंगा स्लोप। गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना।
तो जब भी ग्राफ को देख के स्पीड निकालनी हो, ठीक है ना, तो तुम ग्राफ का क्या निकाल लो, स्लोप। ग्राफ का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। स्लोप वर्ड समझना खाली, और स्लोप का जो आंसर आएगा वही स्पीड बनेगा। स्लोप का जो आंसर आएगा वही स्पीड बनेगा। सर कैसे निकाले? निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तरीके को दिमाग में बैठा लेना। तो देख भाई, स्पीड निकालने को बोला है, तो ग्राफिकली स्पीड कैसे निकालते हैं? तुम लिख के बैठ जाओ स्पीड। तुम सबको मालूम है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के लिए कुछ अपॉन में आने वाला है, ऊपर डिस्टेंस आएगा, नीचे क्या आने वाला है, टाइम आने वाला है। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है? ऊपर क्या आने वाला है, डिस्टेंस, नीचे क्या आने वाला है, टाइम। अच्छा ठीक है ना। मेरे पास मैंने चार वैल्यूज निकाल के रख दी, 1 2 3 4, है ना। स्पीड निकालने के लिए तुम किसी भी दो डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे को इन दो का नहीं करना, मेरे को सिर्फ इन दो का करना है, मेरे को सिर्फ इन दो का करना है। तो इस्तेमाल कैसे करना है बेटा? लिखना d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। और शास्त्रों में इसी को स्लोप बोलते हैं, शास्त्रों में इसी को स्लोप बोलते हैं। आगे बात समझ में? स्लोप का मतलब तुम निकाल भी सकते हो, स्लोप का ढलान होती है स्लोप का मतलब। तो ये कुछ ढलान जैसी फीलिंग दे रहा है, कुछ ढलान जैसी फीलिंग दे रहा है। गॉट माय पॉइंट? आगे बात समझ में है ना। तो भाई निकाला, तो भाई d2 कितना है भाई? यहाँ पे d2 कितना है? 40 माइनस 20, d1 20 है ना, d2 कितना है? 20 माइनस 10। 40 माइनस 20 कितना हो गया? 20। 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। टम गिरा, कितना आया? 2। और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आगे बात सुने, ग्राफिकली ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर सर मैंने इसको और इसको लिया होता तो मैं कहा तो भी ले सकता है। तो स्पीड कितनी आती? इसको और इसको लेते तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करना है। तो d3 माइनस d2 अपॉन t3 माइनस t2। आई बात समझ में? तो भाई d3 कितना है? 60, d2 कितना है? 40, t3 कितना है? 30, t2 कितना है? 20। कितना आ गया? 20 अपॉन 10, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। सर ऊपर आजू बाजू वाले लेने हैं क्या? मैं कहा कोई भी ले ले, पहला और छेला भी ले ले, ये और ये भी ले ले, तो भी आंसर आएगा। एक बार फिर निकाल के दिखा देता हूं। फिर स्पीड, अब मैं इसको और इसको लेता हूं, चल ठीक है। तो क्या क्या लिखना चाहिए बेटा मेरे को? d4 माइनस d1 अपॉन t4 माइनस t1। आई बात समझ में? ठीक है। तो भाई d4 कितना है? 80, d1 कितना है? 20, t4 कितना है? 40, t1 कितना है? 10। तो 80 माइनस 20 कितना हो गया? 60। 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30। तो बेटा ये कितना हो गया? अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? हाँ के ना। तो बेटा ग्राफिकली, तो ग्राफिकली क्या निकालना आया? ग्राफिकली क्या निकालना आया कि भाई ग्राफ दिया होगा, उसके ऊपर से अगर मेरे को स्पीड पूछे तो कैसे निकालनी है? हाँ के ना। और ये जो कर्म कांड किया, इसका नाम क्या है? स्लोप। इसका नाम क्या है? स्लोप। तो खोपचे में एक नोट लिख लेना, खोपचे में एक नोट लिख लेना, क्या? स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स स्पीड। xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड। क्योंकि इसी आइटम को अपन क्या नाम देते हैं? स्लोप। तुम सिर्फ नाम सुनो और कुछ नहीं करना। तरीका समझ में आया? हाँ के ना। तो बेटा फटाफट से छाप इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फटाक से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ने ये दे दिया, प्रॉपर डिटो क्वेश्चन यही है ना। ये डायग्राम तुम्हारे सामने है और बोला स्पीड बताओ, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? हाँ प्लॉट कर लो भाई तुम तो, है ना। जो एकदम गरीब लोग हैं वो प्लॉट कर ले। तो भाई ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? यहां पे डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, ठीक है ना। कुछ ना दिया तो मीटर शीटर में मान के चलना, ठीक है ना। और यहां पे टाइम कितना है बेटा?
10 सेकेंड। भाई स्पीड निकालने के लिए सिर्फ 2 लोग की जरूरत है, एक तुमने लिख दिया, एक कहीं भी लिख दो। अब जैसे कि मेरा मूड हो गया ये वाला लेने का, तो ये वाला पॉइंट लिख लिया। ये वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 400 मीटर और टाइम कितना है 40 सेकेंड। ठीक है, तो भाई साहब स्पीड कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये d2 माइनस d1 अपॉन d2 माइनस t1। तो d2 कितना है भैया 400 माइनस 100 और t2 कितना है 40 माइनस इधर गया ये रहा 10, तो बड़ा कितना हो गया 300 अपॉन ये कितना है भाई 30 गया 3 10 जा 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, हाँ कि ना, हाँ कि ना। कई बार ये भी पूछ सकता है फाइंड स्पीड, या फिर तुमसे पूछ सकता है इसी का अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, फाइंड स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो बेटा स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ का मतलब ही क्या होता है स्पीड, तो तुमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है स्पीड। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ के ना, छाप आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं सिर्फ ग्राफ दिया है। अब तुम सिर्फ अपना भेजा यूज करके बताओ कि इस ग्राफ से मिलेगा क्या। सर यहां पे ग्राफ अब x नहीं है, अब क्या दे दिया v, म्हणजे सर यहां पे आपको स्पीड दे रखी है और यहां पे क्या है टाइम, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है एग्जैक्टली एक्सेलरेशन। तो बेटा मुझे यहां पे क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो पूछने वाला मुझसे क्या पूछेगा कि बताओ फाइंड एक्सेलरेशन, और अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या बन सकता है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन बन सकता है फाइंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। अगर किसी को नोट करके लिखना है तो बेटा खोपचे में नोट भी करके लिख ले, क्या लिखेगा नोट के नाम पे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, हाँ के ना। तो आगे बढ़ते हैं। सर स्लोप कैसे निकालना है, वैसे ही जैसे यहां निकाल रहा था, पहले तो 2 पॉइंट मार्क कर। तो बताइए कौन से पॉइंट मार्क करना चाहता है तू खुद देख ले। चल ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अगर मैं बोलूं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इसको बोलूं v1, अब d1 नहीं बोलना है, अब v1 बोलना है क्योंकि स्पीड आ गई ना। तो v1 कितना है भाई 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम कितना है 20 सेकेंड। अब मेरा मन चला कौन सा लो, 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 ये वाला ले लो, ऊपर वाला यानी ये वाला पॉइंट पकड़ लो। तो भाई v2 कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, बीच में आ रहा है कहीं पे, चलो मान लो ये वाला है 80 है, 80 सेकेंड, ठीक है ना। ये प्रॉपर स्केल से नहीं बनाया मैंने, चलो है ना, मान लिया। चलो तो भाई स्लोप निकाला यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ठीक है ना। अच्छा तो भाई एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये माइनस ये यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना, साफ दिखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वही तो लिखा है ना। यानी ये सिर्फ ग्राफ से अपन पता लगा रहे हैं। चलो शुरू कर दिया। v2 कितना है 60, v1 कितना है 40, t2 कितना है 80, t1 कितना है 20, ये कितना हो गया 20/60, 2/6, 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला है बात समझ में, पक्की बात। यानी सिर्फ ग्राफ को देखना है और क्या निकालना है, 2 पॉइंट अपने आप से मार्क कर और शुरू हो जाए। आगे बात समझ में, पक्की बात। आगे बढ़ जाए, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे बढ़ जाए, पक्का। चल छाप इसको। चलो भाई
अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भाई अगेन एक ग्राफ दिया है v और t का ग्राफ। इस बार तुमसे एक्सेलरेशन नहीं मांगा। हाँ यही तो एकदम खासियत है भाई साहब, कत्ते जहर। भाई यहां पे मांगा है तुम लोगों से फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। भाई सवाल देखते ना चक्कर आ जाता है। डिस्टेंस, यस। यहां पे एक बड़ा छोटा सा कंसेप्ट लगेगा, एरिया अंडर द कर्व, है ना। नाम वाम हटाओ, होता क्या है सर वो बताओ। चलो भाई डिस्टेंस ढूंढना कैसे, नाम वाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। भाई डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब देख, अब मेरी बात सुन भाई साहब। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अगर डेटा स्पीड और टाइम का डेटा दिया हो तो क्या डिस्टेंस निकाला जा सकता है? बिल्कुल सर। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इनटू टाइम से। सर स्पीड को ये टाइम को वहां लेके चले जाओ तो स्पीड इनटू टाइम के आते क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब सर इस ग्राफ में आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, स्पीड को टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। पर सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कहा देख अब क्वेश्चन थोड़ा ढंग से देता हूं मैं। फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 30 सेकेंड, यानी 30 से लेके 10 से लेके 30 सेकेंड तक वो जितना डिस्टेंस चला उतना तुम्हें बताना है, ठीक है ना। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे को सुनना और फिर जज कर लेना कि ये चीज मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। एक नोट लिख लो साइड में, साइड में एक नोट लिखो, साइड में एक नोट लिखो। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। बस बस, यानी करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है। अब एकदम ध्यान से देखो, तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, मुझे करना है। देख भाई 10 से लेके 30 तक बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम क्या करो, एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन 10 से बनाओ, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन 30 से बनाओ, बन गया। अब ये तुम्हें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है। तो भाई ये इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा, इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे सर, करके देख, विश्वास कर, आ जाएगा। तो भाई रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे सर, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको जो बोलो। तो सर जी ये दूरी कितनी है भाई, तो भाई मैंने यहां पे क्या लिख लिया, सबसे पहले वो लिखना, शुरुआत, आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो एरिया के नाम पे क्या आएगा, ये इंटू ये तो पता होगा, एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा है भाई, ये इंटू ये कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। अब ये दूरी कितनी है सर जी, देख 10 से लेके 30 कितनी दूरी है, 20, ये 20 है सर। कैसे करके दिखा बताऊं क्या, समझ गया ना, 10 से लेकर के 30। अब सर ये हाइट कितनी है, मैंने कहा 0 से लेकर के 15, 0 से लेकर के 15, तो ये हाइट कितनी है भैया, 15। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यस। तो किसको मल्टीप्लाई करना भैया अपने को, 20 इंटू 15, ये कितना हो गया, 15 2 300 मीटर। आई बात समझ में। एक चीज गौर कर, आंसर निकाल, डिस्टेंस को निकालने के लिए 2 लोगों का मल्टीप्लाई किया है। ये कौन है, 20 कौन है, टाइम, 15 कौन है, स्पीड, स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब कि इसका अगर एरिया निकालो तो यही फॉर्मूला बैठ जाता है। आई बात समझ में, पक्की बात।
हाँ के ना, यानी हमेशा जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल लो। आगे बात समझ में, ये पक्की बात है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ के ना, छापो। चल भाई, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन चेंज करने का मतलब क्या है भाई, इसको भी थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं, बहुत ही कोजा हो गया। चलो भाई, गायब हो गया। चल भाई, आगे मैं पूछता क्या, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 0 सेकेंड टू, चल ऐसा नहीं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी, पूरा जर्नी का डिस्टेंस बताओ। सर पूरा जर्नी का डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, जितना ग्राफ दिख रहा है ना उतना जर्नी, यानी जो डेटा दिया हुआ है। सर डेटा यहां पे 50 पे रुक रहा है, यहां पे 15 पे रुक रहा है, इतना निकालना है। मैं कहा हाँ, तो बेटा क्या एरिया निकालना है, 0 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, 50 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, इसका जो एरिया आएगा यही अपना आंसर हो जाएगा। तो बेटा आंसर में क्या लिखोगे तुम लोग, ये फॉर्मूला अपने आप लिख लेना, है ना, ये इंटू ये। अब ये हाइट तो कितनी है, 15 तो हाइट है, ये कितना है, 0 से लेके 50 हो गया, 50 हो गया, आगे ना, तो लिख दिया 50 इंटू 50, कितना हो गया ये, 750 मीटर। आई बात समझ में, पक्की बात, हाँ कि ना। चलो छापो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला सवाल, अगेन v वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना, और बोला है कि डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस तो कैसे बताएंगे भाई, ग्राफ के नीचे का एरिया। अब कहां से कहां तक लिया है भाई वो देख लो, भाई लिया है 0 से लेके 30, तो ये रहा 0, ये रहा 30, तो 30 में मार्क कर दिया। तो भाई ये जो एरिया है, ये एरिया क्या आ जाएगा भैया, अपना आंसर। अब मुद्दे आलम, सर इसका आंसर कैसे निकालो, इसका आंसर कैसे निकालो भाई, तो सर ये तो रेक्टेंगल है ही नहीं। तो बेटा ये मैंने कहा भी नहीं था कि हमेशा रेक्टेंगल आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो सर इसका मतलब कि ग्राफ के नीचे जो भी शेप बन रहा है उसका एरिया पता होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, अगर ये शेप कौन सा दिख रहा है, ये शेप एक ट्राइंगल है, 3 साइड दिख रहा है ना, तो अगर तुम्हें ट्राइंगल का एरिया पता है तो निकाल सकते हो। अगर नहीं मालूम तो टाइम बिंग के लिए नोट लिख लो, है ना, नोट लिख लो, क्योंकि मैथ्स में तुम पढ़ोगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। चलो तो भाई ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो लगाओ, ठीक है ना। चलो तो भैया इसको मैंने क्या बोल दिया, ये कितना है, 30 है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 30 है, और यहां से लेके यहां तक कितना है, ये कितना है, देख ध्यान से देख, 40 है, कितना है 40, ऐसे मान लो, थोड़ा सा स्केल के हिसाब से नहीं बनाया, 40 है। अच्छा तो भाई डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको हटा के मैं आंसर लिख रहा हूं, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 30, हाइट कितनी है 40, 20, ये कितना आ गया 600 मीटर। क्या बात क्लियर है, यस और नो। अगर तुमसे कोई पूछता इसके अलावा कि डिस्टेंस फ्रॉम 0 सेकेंड टू 50 सेकेंड, 0 से लेकर के 50 सेकेंड तक बताओ, तो भाई पहले हैचिंग करो। हैचिंग करने का मतलब ये रहा 0 और ये रहा 50, यानी ये वाला पूरा एरिया,
दिख गया? ठीक है ना? तो शुरू हो जाओ। ये कितना है? 0 से लेके 50, तो कितना आ गया ये? 50। ये हाइट कितनी है? यहां से लेके 100 दिख रहा है ना? 100 भाई, 100 है ना? पॉइंट को प्लॉट कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 50 इंटू 100। डन? आई बात समझ में? आगे बढ़ जाए? ठीक है, चलो चलो भाई, अगला सवाल। सवाल वही है, बस मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया। ठीक है, 30 से 50। चलो भाई, 30 से 50, तो 30 से लाइन बनाई, 50 से लाइन बनाई, ये वाला एरिया निकालना है। यस, निकालो एरिया। चलो बैठा हूं मैं। तुमको पहले फिगर पता होना चाहिए, तुमको पहले फिगर पता होना चाहिए। तो ये फिगर कैसा दिख रहा है? फिगर अगर जिस कोई थोड़ा सा आंख का अंधा है तो मैं फिगर को बाजू में बना रहा हूं। ट्र 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 ट्र, ऊपर गया। ये फिगर बना है भाई, ये फिगर बना है। ठीक है, ये कौन है भाई? इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया कैसे निकालोगे? सोच के देख। इस फिगर को तुम जानते हो क्या? सोच। नहीं जानते? मैं जनवा देता हूं भाई। इस फिगर का नाम है ट्रपीजियम। नहीं याद है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, इस साल मैथ्स में सब पढ़ोगे। टिल देन इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। हाँ सर, क्या होता है ट्रेपेजियम? बेटा ट्रेपेजियम की खासियत होती है, ट्रेपेजियम उस फिगर का नाम होता है, जैसे ट्रायंगल के लिए 3 साइड होती है, वैसे ट्रेपेजियम उस साइड को बोलते हैं, मतलब उस फिगर को बोलते हैं, जैसे कि ये अगर कोई डायग्राम है, 4 साइडेड डायग्राम है ना, 4 साइड से बना हुआ है, और उस 4 साइड में कोई भी दो साइड पैरेलल है, बाकी दो का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी दो साइड अगर पैरेलल है तो भाई उस डायग्राम का नाम क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। तो क्या ये ट्रेपेजियम की शक्ल का है? हाँ। इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों पैरेलल है ना आपस में, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का अपना एक एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये सब नोट में लिखना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भाई वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इनटू हाइट, यानी क्या? ये। ठीक है ना? अगर ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है और हाइट h है, तो भाई ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ a प्लस बी इंटू h। आई बात समझ में? ये सब कुछ नोट में लिखना है, सब कुछ नोट में लिखना है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ जाए, है ना? लिखो, पहले तो लिखो। चलो मिटा रहा हूं इसको मैं। तो भाई मुन्ना मेरे यहां पे लगाया जाए, ये भी ट्रेपेजियम है भाई, ये भी ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में ये हाइट कितनी है भाई? ये हाइट देखो 60, तो भाई ये हाइट है 60। ये हाइट कितनी है? 100। और इनके बीच में कितना है? इनके बीच की हाइट कितनी है भाई? ये हाइट, और वो हाइट किसके बराबर है? 30 से 50 कितना होता है? 20 होता है। यानी इसको मैं देखूं तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। हाँ क्या ना? तो भाई डिस्टेंस लेवल ये क्या हो जाएगा? एरिया अंडर बीटी ग्राफ। हाँ क्या ना? एरिया अंडर बीटी ग्राफ, भाई वो कितना हो जाएगा यहां से? भाई वो यहां से हो जाएगा हाफ 60 प्लस 100 इंटू 20।
कोई दिक्कत? 160 इंटू 10 1600 मीटर। आगे बात समझ में भैया? यस और नो? मेथड नंबर 1, इसको निकालने का, ये एरिया निकालने का एक और तरीका है। ये एरिया निकालने का एक और तरीका है, इसको ध्यान से देख। डायग्राम कैसा था बेटा तेरा? कुछ ऐसा था कि नहीं था? तो भाई मैंने क्या किया, मैंने बड़ी चालाकी से एक कंस्ट्रक्शन किया। मैंने इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। सर इस कंस्ट्रक्शन से फायदा क्या होगा बेटा? इस कंस्ट्रक्शन से फायदा ये होगा कि अब ये जो डायग्राम है बड़ा वाला, ये दो छोटे डायग्राम में टूट गया। ऊपर वाला डायग्राम नंबर 1, नीचे वाला डायग्राम नंबर 2। और ये जो दोनों डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम के एरिया तू जानता है, क्योंकि नीचे वाला डायग्राम कौन है? ये कौन है? ये एक रेक्टेंगल है। ऊपर वाला कौन है? ये एक ट्राइंगल है। इसका मतलब मेरे को इस कंप्लीट का एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। थोड़ा अच्छा किस्म का सवाल है ना? बुक्स में यूजुअली, एग्जाम्स में यूजुअली नहीं आएगा, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100% आने के चांसेस है। तो भाई यानी मैं इसको इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकता हूं एग्जैक्टली, तो इसको इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकता है, हाँ के ना? तो शुरू हो जाते हैं। तो भाई डिस्टेंस, यहां पे क्या करना है मेरे को भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ बेस, तो ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में ये रहा बेस और ये रहा हाइट। हाँ भाई, तो क्या कर रहे थे अपन? बेस कितना है? 20। तो बेस में कितना भर दिया अपने? 20। अब हाइट ढूंढनी है। हाइट का मतलब अपन को तो इससे मतलब है, ना अपन को, तो अपन को ये निकालना है। सर ये कैसे निकाले? मैं कहा देख, टोटल में से माइनस कर देना। टोटल में से माइनस करने का मतलब क्या है सर? मैं कहा देख बेटा, ये पूरी कितनी है? ये पूरी 100 है सर, हाँ क्या ना? बेटा यहां से आधी कितनी है? ये देख 60 है सर जी, तो 60 है। बेटा ये 100, ये 60, तो बेटा ये कितना होगा? 40। तो बेटा ये कितना होगा? 40। इतनी बात समझ में आई? ये 100 है और नीचे वाला हिस्सा 60 है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितने का होगा? 40 का होगा। तो बेटा यहां पे कितना आ गया? 40 प्लस लेंथ कितनी है? अब नीचे वाला लेना है। ये कितना है? 20 और ये कितना है? 60। 20 और ये कितना है? 60। तो भाई ये कितना आ गया? टुडुम टुडुम 10। ठीक है, 10 इंटू 4 400 प्लस 6 टू जा 1200, कुल मिला के कितना आ गया? 1600 आ गया। आई बात? तो दोनों तरीकों से निकाल सकते हो भाई, दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है ना? थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ जाए, चलो छापो। चलो भाई, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं? अपन करने वाले हैं भाई डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। अब भाई जो 3 इक्वेशन, जो मस्त सी इक्वेशन थी, अपन ने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे, तो बेटा अब वो इक्वेशंस का समय आ गया है, अपन उनको प्रूफ करेंगे यूजिंग ग्राफ्स। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ पहले तो अज्यूम करता हूं। अज्यूम क्या? एक ग्राफ लेते हैं अपन कोई भी, ठीक है? तो अपन ऐसा ग्राफ लेते हैं जो उन तीनों इक्वेशंस को एक साथ डिराइव कर देगा। तो भाई मैंने ग्राफ लिया, मैं स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहा हूं और ये वाला ग्राफ लेता हूं, ठीक है ना? तो भाई चल स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड लिख देता हूं आज, स्पीड टाइम। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें ज्यादा चीजें नहीं लिखने वाला। अब देखो इनिशियल है, तो इनिशियल में टाइम 0, पर देख ग्राफ थोड़ा ऊपर से मैंने शुरू किया है, ग्राफ मैंने थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया है, तो बेटा मैं इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं जो है u।
जो है u। नोट लिखवाया था मैंने, इसी दिन के लिए नोट लिखवाया था मैंने, तुमको 2 नोट लिखवाए थे। एक था जो ओरिजिन से शुरू हो रहा था, उसमें लिखा था इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक था जो थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा था, उसमें लिखा था इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो क्या है, कुछ तो होगी। कुछ में क्या लेने वाले हो सर, कुछ में सर ने ले लिया u, ठीक है ना। अब कुछ टाइम के बाद मान लो t टाइम के बाद भाई वेलोसिटी हो गई अपनी v। वेलोसिटी क्या हो गई अपनी v, यानी तुम थोड़ा सा t टाइम आगे चले तो भाई वेलोसिटी u से बढ़ गई, कितनी हो गई v, ठीक है ना। तो भाई ये है अपना ग्राफ का स्ट्रक्चर, और अपन इससे पहला इक्वेशन प्रूफ करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये था ना, छोटा सा इक्वेशन था, ठीक है ना। अच्छा अब देखो भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा भाई, तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन का बेटा मैंने छोटे से में क्या लिख दिया a, ठीक है ना। अच्छा तो भाई स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या है भाई, स्लोप क्या है याद आ रहा है क्या तुम लोग को, कि जैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम कितना है 0। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो भाई यहां पे, चल पहले मैंने ये लिया तो मैं इसको लिख देता हूं, मेरा v1 का वैल्यू कितना है u, t1 का वैल्यू कितना है 0, v2 का वैल्यू कितना है v, t2 का वैल्यू कितना है t। देख लो यही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम जब कितना है 0, फाइनल कितना हो गया वेलोसिटी v हो गया, जब टाइम कितना है t। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है और वही एक्सेलरेशन के बराबर है तो भाई स्लोप कितना हो जाएगा, ये माइनस ये v माइनस u, t माइनस 0, तो भैया a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अब t गया ऊपर तो ये हो गया at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। आगे ना इस u को वहां लेके आए तो u प्लस at इक्वल टू v, थोड़ा और अच्छे से लिखा तो ये हो गया v इक्वल्स टू u प्लस at। प्रूफ हो गया, सिंपल है भाई, हैं इतना सा। आप सारे के तीनों इक्वेशन साला यहीं से प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। छापो, चलो भाई अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या थी भाई, याद आ रहा है तुम लोग को, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो s कौन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ना। तो भाई इस ग्राफ से अगर तुम लोग को डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हो, हाँ अब भी सीखा है सर, एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आएगा उतना हम लोग क्या ले लेंगे, वो s आ जाएगा। यही करना है, बिल्कुल यही करना है। अब देख कैसे, सर एरिया निकालो, तो ये रहा, और ये रहा ओरिजिन से लाइन, और ये रहा मेरा टी से लाइन, ठीक है ना। यानी इतना एरिया, ये जो बीच का एरिया दिख रहा है, ये एरिया निकालना है, ठीक है ना। पिछले तो थोड़ी देर पहले अपने ने एक कॉन्सेप्ट किया था कि भाई ये डायग्राम क्या दिख रहा है, इसको दो तरीके से इसका एरिया निकालना सीखा था ना। एक बार में तो क्या किया था, एक कंस्ट्रक्शन किया था, लाइन बनाई थी, तो ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कंप्लीट का आ गया था। वही चीज यहां पे करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको उस रीजन में सेंड कर दिया, जैसे कि ये तो हो गया रीजन नंबर 1, ये हो गया रीजन नंबर 2, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो बेटा तुरंत S क्या हो सकता है, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ
रीजन 2, ठीक है ना। अब मैं कुछ मार्किंग देता हूं, जैसे कि ये रहा O, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इसको मैंने नाम दिया B, इसको मैंने C दिया और इसको मैंने नाम दिया D, ठीक है ना। नाम नेमिंग कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो अब देख एरिया ऑफ रीजन 1 क्या है, ये है भैया 1 कौन है, रेक्टेंगल है। तो यहां क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जितना तुम सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा लिख सकते हो उतना नंबर मिलता जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है भाई साहब, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओडी इंटू सीडी। तो लिख दिया मैंने ओडी इंटू सीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है एसी, ए से लेके सी बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हाफ एसी और ये बीसी, ठीक है भाई। ओडी कितना है, ओ से लेके डी तक कितना है, 0 से लेके टी, तो टी हुआ। और सीडी कितना है, सी से लेके डी कितना है, 0 से लेके यू, यानी यू डिस्टेंस, दूरी नापनी है। यहां से लेके यहां तक की दूरी यू, यहां से लेके यहां तक की दूरी टी। तो ये क्या हो गया, यू इंटू टी, ये आ गया यू टी। देख आ गया यू टी, ठीक है। हाफ भी आ गया, यानी सब आ जाएगा। विश्वास रखो, विश्वास। एसी भाई, एसी ये रहा एसी, एसी कितना है सर, देख जितना ये ए से लेके सी तक है उतना ही ओ से लेके डी तक है। तो मैंने क्या लिख दिया, ओडी लिख सकता हूं ना भाई, है ना। एसी और ओडी सेम ही तो है। अब बीसी, ये रहा बीसी। तो बीसी को डायरेक्टली तो निकालने का कोई सूत्र नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको इनडायरेक्टली निकाला एकदम। तो भाई बी का यहां से दूरी कितना है, यहां से लेके यहां डिस्टेंस कितना है, v, ठीक है। ये दूरी कितनी है, ये चमकदार दूरी कितनी है, u, ठीक है ना भाई। तो भाई ये पूरा v है, ये इतना u है। तो बेटा ये कितना हुआ, टोटल v है और इसका यहां तक u है। तो बेटा बचा हुआ पोर्शन कितना हुआ, टोटल में से इतना घटा दो, तो ये कितना हुआ, v माइनस यू। सोच के देख, आगे बात समझ में, हाँ के ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत सोच ले, ठीक है। अब यहां पे कैसे लिखेंगे कि सर बीसी कौन है, बीडी, बीडी माइनस सीडी। बीडी कौन है, बीडी कौन है, सॉरी बीसी कौन है, बीडी माइनस सीडी। तो भाई बीसी की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, बीडी माइनस सीडी। तो ये लिखा यहां पे यूटी प्लस हाफ, ओडी कितना है टी, बीडी कितना है बी माइनस यू। चलो लिख दिया। अच्छा ये लफड़ा हो गया, सर मैच नहीं खा रहा। अरे मैच खा रहा है, रुक जा, थोड़ा सा इसका हेल्प लेना पड़ेगा। जब अपने पहला डिराइव किया है, इसका मतलब सर हमको अगर इक्वेशन नंबर 2 डिराइव करने को बोले तो पहले ये निकालना पड़ेगा। मैं कहा हाँ, पहले ये भी करना पड़ेगा, पर सिर्फ यहां तक। ये करने के बाद फिर ये करो, ठीक है। क्या करना है भाई, ये देख, यहां से दिख रहा है भाई, v माइनस यू का वैल्यू कितना है 80। तो भाई v माइनस यू का वैल्यू क्या है 80, छाप दो 80। तो भाई जैसे 80 छापोगे, ut प्लस हाफ t, इसके जगह पे क्या लिखोगे 80, टी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोल आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाए, इसको छाप ले। चलो भाई अब इक्वेशन नंबर 3। तो भाई इक्वेशन नंबर 3 याद है क्या भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। अभी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई इस एरिया
को निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, या तो तुम चुपचाप सिंगल निकाल लो। दो पार्ट में ब्रेक करके इक्वेशन नंबर 2 निकाली, अब सिंगल निकाल के क्या प्रूफ करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। तो भाई देखो अपन एस से शुरुआत कर रहे हैं, किससे, एस से, क्योंकि डिस्टेंस ही तो आएगा, इसका एरिया लेंगे तो एस क्या हो जाएगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो भाई एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, यानी ये कौन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी किस किस का एरिया निकालना है, इस वाले फिगर का निकालना है एरिया। ये कितना है, ओ ए बी डी, ये बड़े वाले का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओ ए बी डी। दिखा कि नहीं दिखा, यानी ये ओ ए बी डी, ये कंप्लीट फिगर है ना, साइड में तरह बना देता हूं मैं, ट्र ट्र ट्र, दिखा ना, ये ओ ए बी डी, इसका निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने, क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो भैया सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, पैरेलल साइड कौन है भाई, एक तो रहा ये साइड है ना, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये साइड कितना है u और ये साइड कितना है v है। देख लो, ये रहा u और ये रहा v, दिख रहा है ना पूरा v, बड़ा वाला v। तो भाई ये कितना हो गया, v प्लस u। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, ये रही हाइट, यानी ये दूरी निकालनी है, ये दूरी और ये दूरी क्या इसके बराबर है, और ये कौन है, t। अब भी देखा तो ये आ गया t, यानी तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, s इक्वल टू हाफ v प्लस यू इंटू टी। वापस को लिखो भाई, आ गया। अब वापस इसकी जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, सर कैसे पड़ेगी, मैं कहा देख, अब इससे भी एक स्टेप ऊपर जा, यहां पे देख, अगर मैं t को ऊपर लेके जाऊं और इस a को नीचे लेके आऊं, तो बेटा t का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, और इस t को यहां पे पुट कर दिया जाए, तो भाई यहां से कितना हो गया, s इक्वल टू हाफ, और ये कितना हो गया भाई, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा कि नहीं दिखा। अब देखो ये 2 और नीचे a दोनों मिलके वहां चले गए, तो वहां कितना हो गया, 2as, और यहां पे क्या बचा, v प्लस यू, और यहां पे बना v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2as इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस u स्क्वायर को वहां लेके गए, कितना बना, 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अच्छे से लिखा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हेंस प्रूफ, समझ में आया, ठीक है, छापो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आज का अपना जो आखिरी टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और इस चैप्टर से छुटकारा पाते हैं। तो भाई क्या है टॉपिक का नाम, सर्कुलर मोशन। बेटा सर्कुलर मोशन के नाम से पता चल रहा है कि सर कुछ ऐसे मोशन की आप बात कर रहे हो जो सर्कल में हो रहा हो। मैंने कहा बात तो ये सही है, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं, है ना। तो बेटा ऐसे मोशन जो सर्कल में होते हैं उनको अपन कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। इसको एक आध सिचुएशन से समझते हैं। जैसे कि अपने ने मोशन देखा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वैसे बेटा सर्कुलर मोशन भी दो तरीके के होते हैं, है ना। कौन से तरीके के होते हैं भाई, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको प्रेम से यूसीएम बोलते हैं, यूसीएम, ठीक है, तुम सीएम। चलो, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना।
नॉन यूनिफॉर्म अपन को कोई लेना देना नहीं है, ये हायर स्टडीज में आता है। अपन को सिर्फ क्या काम है, जो भी एकदम सिंपल सा आइटम हो जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं कि है क्या ये चीज। तो चलो एग्जांपल लेते हैं भाई। पहले एक सर्कल बना दूं, क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हुई है तो सर्कल तो मांगता। ठीक है, एक ये रहा सर्कल और एक ये रहा सर्कल। ओ वाह, है ना, चश्मा बन जाएगा। चलो तो भाई मान लो कि एक आइटम यहां पे खड़ा है, एक आइटम यहां पे खड़ा है। कौन है वो आइटम? आ जाओ सांबा, रेस हो जाए। चलो भाई ये है कोई आइटम है। अब ये जो आइटम है इसने सर्कल पे दौड़ना शुरू किया, सर्कल पे दौड़ना शुरू किया। यहां पे शुरुआत में था रेस्ट पे 0, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड। फिर 1 सेकेंड के बाद जब टाइम 1 हुआ तो ये आइटम यहां पहुंच गया। बार बार नहीं बनाऊंगा भाई। फिर जब टाइम 1 सेकेंड और हुआ तब ये आइटम यहां पहुंच गया। ठीक है ना। फिर जब टाइम 1 सेकेंड और हुआ तो ये आइटम यहां पहुंच गया। फिर 1 सेकेंड और हुआ तो ये आइटम यहां पहुंच गया। फिर 1 सेकेंड हुआ तो ये आइटम ऐसा घूम रहा है। ठीक है ना। ये तो हुआ एक केस, ये यूं जा रहा है भाई साहब, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, इसका दोस्त टिचू टिचू ठीक है ना, इसने चलना शुरू किया, ये भी चल रहा है। ये थोड़ा सा वो है, मूडी आदमी है, मूडी आदमी। तो मूडी आदमी क्या कर रहा है भाई, जब 0 सेकेंड थे तब ये यहां पे था, 1 सेकेंड में यहां पहुंच गया। दोस्त पता नहीं भाई क्या जोश आया इसको, सुपड़ा साफ कर दिया, 2 सेकेंड में यहां पहुंच गया। फिर 3 सेकेंड हुआ, जोश ठंडा हो गया। फिर 4 सेकेंड हुआ, जब आइटम यहां पहुंच गया। हाँ क्या ना, ये कुछ इस तरह से रैंडमली मूव कर रहा है। तो भाई यहां पे इस केस में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, इस केस में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? सर जी इस केस में देखने को मिल रहा है, चल इसका नाम राम रख लेते हैं, राम। और ये वेरी गुड श्याम। एक और होता तो घनश्याम। चलो भाई राम जो है, राम कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे देख सकते हैं हर इंटरवल पे सेम 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 डिस्टेंस कवर हो रहा है। और जो श्याम जो है, श्याम कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आगे ना। तो भाई इससे हमें क्या समझ में आया कि राम जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किसकी निशानी है? एग्जैक्टली ये स्पीड की निशानी है। इसका मतलब सर क्या कह सकते हैं, राम मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। राम के पास क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड है सर्कुलर ट्रैक में घूमते हुए। क्या श्याम के पास है? श्याम के पास नहीं है। तो भाई श्याम के लिए क्या लिख सकते हो, श्याम मूव्स विथ नॉन, श्याम मूव्स विथ, ऐसा लिख लो, डज नॉट। श्याम doesn't move with constant speed। आई बात समझ में? तो भाई राम जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, श्याम जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता फॉर सर्कुलर ट्रैक।
बेटा सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यही डेफिनेशन है। ये वाला जो केस है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ये वाला जो केस है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे कि सर्कुलर ट्रैक पे घूमते वक्त, सर्कुलर ट्रैक पे घूमते वक्त अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर सर्कल पे घूमते वक्त स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन तो है ही, पर क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं, ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्या बेटा बात समझ में आ गई? इतना छाप। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन नोट कर लेना, समझा तो मैं चुका ही हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद भाई साहब सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब तुम सिर्फ सोच के देखो कि कौन कौन सी चीजों को तुम सर्कुलर मोशन में बोल सकते हो। अपने आसपास तुम लोग देखते हो वो चीजें। तुमने वो मिल्खा सिंह वाली मूवी देखी है क्या? देखिए क्या, वो मिल्खा सिंह पूरी ट्रैक पे दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, वो क्या है? मोशन इन सर्कल। तो वो किसका एग्जांपल है? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। दूसरा सोच के देखो, दूसरा तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी घड़ी। अब घड़ी में क्या होता है भाई साहब, घड़ी में क्या होता है, ये जो ये वाला कोई भी ले लो, जैसे कि ये वाला एंड, तुम ये टिप ले लो, ये टिप ले लो, तो इस टिप का मूवमेंट कैसे होता है? इस टिप का मूवमेंट तुम नोटिस करोगे तो इस तरीके से होता है, ऐसे 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 मूवमेंट होता है। ये भी क्या है, यानी अगर तुम इस टिप को देखो, सिर्फ इस टिप को देखो, तो टिप कैसे मूवमेंट कर रहा है? टिप के ऊपर बिंदी चिपका दो, टिप के ऊपर बिंदी चिपका दो और फिर उसको देखो, वो कैसा मोशन करेगा? कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। ये साथ ही में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एग्जांपल है। तुम उसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कि ये अर्थ के आजू बाजू कौन चक्कर लगाता है? मून चक्कर लगाता है, घूमता रहता है ना मून, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। वैसे ही अर्थ के बाजू में कौन चक्कर लगाता है? मून चक्कर लगाता है। सन के आजू बाजू अर्थ चक्कर लगाता है, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। आगे ना आईना बस, मतलब ऐसे गोल घूमना चाहिए, कंप्लीट जाके वापस आ जाए। सर्कुलर मोशन का मतलब तुम ये हमेशा मत समझ लेना कि मतलब वो एकदम सर्कल में जाएगा, यूं सिर्फ गोल घूम रहा है। शुरू किया, घुमा के वापस आ गए अपन, ठीक है ना। नाम से क्या सजेस्ट करेंगे अपन? नाम से इस टॉपिक को किसके अंदर पढ़ेंगे कि जो भी कार्य हो रहा है सब कुछ किसके अंदर हो रहा है? सर्कल के अंदर हो रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये अर्थ के आजू बाजू भाई हमारी इंसानी बनाई हुई सैटेलाइट घूमती रहती है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, और सर नॉन यूनिफॉर्म को एग्जांपल? सारे नॉन यूनिफॉर्म है भाई। इसके अलावा तुम अपने आसपास देखो, जैसे मिल्खा सिंह भाग रहा है, हमेशा कांस्टेंट स्पीड से भागता रहता है क्या? नहीं ना। तो यानी भाई साहब वो कैसा मोशन है? एक नॉन यूनिफॉर्म है। पर अगर किसी दिन मिल्खा सिंह अगर कांस्टेंट स्पीड से भागने लग गया, उस दिन वो मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ कि ना। एक बचपन में बहुत ही फेमस तुमने काम किया हो, पतंग, मतलब मालूम, जैसे पतंग का सीजन चला जाता है, फिर तुम लोग वो पत्थर में धागा बांधते हो, फिर खेलते हो उससे, है ना। तो उसका भी एक एक्सपेरिमेंट है, पत्थर पे धागा बांधो और उसे गोल गोल घुमाओ। मेरे पास है, जैसे कि भैया है ना, तुम्हारे कहीं ना कहीं जुगाड़ तो हो ही जाता है। जैसे कि ये तेरी, इसको घुमाओ, जोर से घुमाओ, तो घुमाओ, घूमता दिख रहा है ये तुमको? ये घूमता हुआ दिख रहा है तुम लोग को? क्या दिख रहा है ये भी क्या है? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? यस और नो? हाँ कि ना। ये भी सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म क्यों बोल दिया? अगर मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाता जाऊं तो क्या बन जाएगा? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अदरवाइज ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, पर है तो सर्कुलर मोशन ही ना। आगे बात समझ में? यस और नो? हाँ कि ना। इसको छापो। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा बेटा एक डायरेक्शन का सेंस समझते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है बेटा? देख, अब मान ले कि कोई आइटम है, उसने यहां से शुरू किया, ठीक है ना। वो पहले यूं चला, फिर यूं चला, फिर यूं चला, फिर यूं चला, ठीक है ना। अब बता
क्या उसने इस जर्नी के दौरान अपना डायरेक्शन चेंज किया? अपना डायरेक्शन चेंज किया? सोच के देख। ऑफ कोर्स किया सर, अभी सीधा जा रहा है, फिर जैसे वो यहां पहुंचेगा डायरेक्शन बदल लेगा, जैसे यहां पहुंचेगा डायरेक्शन बदल लेगा, जैसे यहां पहुंचेगा डायरेक्शन बदल लेगा। हाँ के ना? इसका मतलब अगर 4 साइड है और वो बंदा अगर इस पे चल रहा है, अगर बंदा इस पे चल रहा है तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? 4 बार। हाँ के ना? अब एक बात बताओ, क्या यहां पे वेलोसिटी, क्योंकि अगर डायरेक्शन की बात चली है तो मैं वेलोसिटी की बात कर लेता हूं, स्पीड की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। भाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना? अब एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये किस किस पर डिपेंड करेगा? एक तो ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, दूसरा ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? है ना? यानी इस थ्रू आउट मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या मैं ये बोलूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, मेरे को बोलना पड़ेगा। जब जब डायरेक्शन बदलेगी, भले मैग्नीट्यूड नहीं बदले, भले मैग्नीट्यूड नहीं बदले, है ना? ये ऐसा मैं कह सकता हूं कि भाई वो यहां पे घूम रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी घुमा वो 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी घुमा वो 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी घुमा वो 2 मीटर पर सेकेंड। थ्रू आउट वो किस स्पीड से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, पर क्या इस पूरे मोशन में ये बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो डायरेक्शन के चेंज के साथ हम ये बोल देंगे कि वेलोसिटी तुम कांस्टेंट नहीं हो। हाँ के ना? अब ये सेम इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। कुछ साइड्स, नंबर ऑफ साइड इंक्रीज कर दी। कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड, 8 साइड। बंदा इधर है, चलना शुरू किया, अभी इस डायरेक्शन में है, फिर इसमें, इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इसमें, इसमें, इसमें। यानी कितनी साइड्स है? 8 साइड्स है। तो वो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा? 8 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। मैंने और नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड बना दी। ठीक है ना? तो यहां पे कितनी बार वो डायरेक्शन को चेंज करेगा? यहां पे वो 10 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। हाँ के ना? अब सोच के देख बेटा, केवल दिमाग लगाना। ये क्या था? एक स्क्वायर था। अगर मैं नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करता जाऊं, ध्यान सुनना, अगर मैं नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करता जाऊं, अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करता जाऊं, तो शेप को देख। पहले शेप स्क्वायर जैसा था, फिर जैसे जैसे साइड्स को इंक्रीज करता गया, वैसे वैसे शेप किसके जैसा बनने लग गया? वैसे वैसे शेप किसके जैसा बनने लग गया? सर्कल जैसा बनने लग गया। एग्जैक्टली यही पॉइंट तो समझाना है बेटा, एग्जैक्टली यही पॉइंट तो मेरे को समझाना है कि सर्कल दिखने में सर्कल है, पर एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में सर्कल कंटेन्स इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल क्या कंटेन करता है? इनफाइनाइट साइड। तुमको शेप की फीलिंग भी आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा गोल होता जा रहा है। तो जैसे तुम साइड्स बहुत सारी कर दोगे, बहुत सारी साइड्स तुम लोग बना दोगे, वैसे तुम्हें एक फिगर के नाम पे क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? हाँ के ना? थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है? हाँ। तो बेटा सर इससे इसका क्या मतलब? हमको तो इस केस से मतलब है, ये तो इसीलिए मगजमारी करनी पड़ी क्योंकि मेरे को तुमको अब सिखाना है कि अगर मैं यहां पे हूं, अगर मैं यहां पे हूं और मैं ऐसे मोशन कर रहा हूं, ऐसे मोशन कर रहा हूं सर्कुलर ट्रैक पे, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी? तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी? मैंने क्या बोला? मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में क्या बोला कि भाई साहब अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है और मैं सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा हूं तो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हूं। तो क्या सर डायरेक्शन मैटर नहीं करती? सर्कल में डायरेक्शन कैसे देते हैं? ये सीखना है, ये सीखना है यहां पे। अगर मैं यहां पे हूं, अगर मैं यहां पे हूं तो डायरेक्शन कौन सी गिनी जाएगी बेटा? जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना उसके डायरेक्शन में दी जाएगी। जैसे कि भाई मैं यहां पर हूं तो अभी ऐसे दी जाएगी, कुछ देर बाद में घूम के यहां पे आ गया, मान लो यहां पे आ गया, मैं यूं घूम रहा हूं तो डायरेक्शन कौन सी दोगे? ये दोगे, क्योंकि बेटा सर्कल पे कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी?
जितनी साइड्स उतनी बार डायरेक्शन चेंज होगी। तो सर्कल में तो कितने साइड्स है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारी साइड्स है, तो सर्कल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा? इनफाइनाइट टाइम्स। तुम हर पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज आएगा। सर वो निकालेंगे कैसे? बेटा तू जहां पे खड़ा है वहां से लाइन खींच दे, बस एक, वहां से बस एक लाइन खींच दे। अगर तू यहां पे है तो ऐसे लाइन खींच दे, यहां पे है तो ऐसे लाइन खींच दे। आई बात समझ में? जहां पे है वहां से लाइन खींच दे सीधी, ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये तो सर्कल जब चैप्टर पढ़ेगा मैथ्स में तब टेंजेंट वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, उससे निकल के आता है ये, इतना मान के चलना। हाँ के ना? इसका मतलब बेटा इन सर्कल an object always changes its direction while doing motion। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब velocity of an object is not constant। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? सर्कल ट्रैक पे घूमते हुए वेलोसिटी कभी भी हो ही नहीं सकती कांस्टेंट, क्योंकि डायग्रामेटिकली डायरेक्शन हमेशा कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो भाई साहब इसको छापो, है बना लेना। इसमें क्या लेना? 4 साइड्स, 8 साइड्स, है ना? यानी यहां पे लिख देना चेंज ऑफ डायरेक्शन 4 टाइम्स, यहां पे लिखना 8 टाइम्स, यहां पे लिखना 10 टाइम्स, यहां पे लिखना चेंज ऑफ डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? छापो। अब देखो, ये है चंगू। ये कौन है? चंगू। चंगू क्या कर रहा है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, मास्टर क्या कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसे गोल 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 घुमा रहा था। इसको अपन डायग्रामेटिकली देखते, ठीक है? ये इसका हाथ है, यहां से इस आइटम ने घुमाना शुरू किया, ठीक है ना? ये इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है, किसी आइटम को घुमा रहा है, ठीक है ना? अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं, एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है ना? अभी हमने क्या बोला कि अगर ये वाला आइटम सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? अगर मान लो कि ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो यहां से क्या कर दो? एक ऐसे लाइन खींच दो, इसकी डायरेक्शन हो गई। यहां पे देना हो तो क्या बोलेंगे? ऐसे लाइन बाहर की तरफ लाइन खींच दो। अगर यहां पे देना हुआ तो क्या बोलेंगे अपन? ऐसे लाइन खींच दो। यहां पे वो अगर वो घूमते वक्त यहां पे होता तो कैसे करते? इस तरीके से देते, ये इसकी डायरेक्शन दे रहे थे अपन, हाँ के ना? है ना? यानी डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। डायरेक्शन क्या करती है बेटा? बार बार चेंज हो रही होती है। अच्छा सर, ओके, बात समझ में आ गई। स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो भाई हमको यहाँ पे क्या क्या समझ में आ रहा है कि सर स्पीड अगर मैं कांस्टेंट मान के चलूं, क्योंकि यूनिफॉर्म वाला केस दिख रहा है, स्पीड कांस्टेंट मान के चलूं, पर डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी है जो कांस्टेंट नहीं है। अब सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब सर इसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है। एग्जैक्टली बेटा, इसके अंदर एक्सेलरेशन भी हो रहा है। सर एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? मैं कहा देख बेटा, यहां पे एक्सेलरेशन अंदर की तरफ हो रहा है, सेंटर की तरफ हो रहा है। यहां पे जो एक्सेलरेशन है बेटा वो सेंटर की तरफ हो रहा है। सर सेंटर की तरफ मतलब? मैं कहा बेटा देख, अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होता, अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी सेंटर की तरफ नहीं आता, तो ये बॉडी सर्कल में नहीं घूम पाती। सर्कल में घूमने का मेन रीजन ही यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका मेन रीजन ही यही है कि इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर की तरफ है। ठीक है ना? तुमको अगर एकदम बहुत ही बढ़िया और ढांसू एग्जांपल चाहिए तो कभी वो पुरानी पिक्चरों में पता है करते थे, मौत का कुआं बोला करते थे उसको, है ना? मतलब ऐसे बड़ा सा एकदम एरिया होता है, बड़ी सी दीवार खड़ी होती है,
सर्कुलर में, और बंदा उस सर्कल पे से बाइक चलाता था, सर्कल पे उसकी वॉल पे बाइक चलाता है। तुम समझो कि तुम एकदम गोल कमरे में खड़े हो और गोल कमरे की दीवार पे बंदा बाइक चलाता है, उसको मौत का कुआं बोलते हैं। बंदा नहीं गिरता, नीचे नहीं गिरता, बंदा एकदम ऊपर तक भी जाता है पर बंदा नीचे नहीं गिरता, बंदा नीचे नहीं गिरता। पहली थिंग है, अपनी स्पीड मेंटेन करके चलता है, अपनी स्पीड मेंटेन करके चलता है, ज्यादा भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा सीधा। तो वो एकदम क्या मेंटेन करके चलता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। दूसरी चीज, न गिरने का रीजन है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होता है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होता है। ये बात हमें जब भी फिलहाल ध्यान रखनी पड़ेगी या फिर माननी पड़ेगी, मास्टर कह रहे थे मान लो कि एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है। अच्छा सर, अगर मैं कंटाल गया, मैंने घुमाते घुमाते उसको छोड़ दिया, मान लो कि सर मैंने यहां छोड़ा, सर तो क्या होता, तो क्या होता? मैं कहा बेटा जिस मोमेंट पे तू उसको छोड़ेगा उस मोमेंट पे ये से आगे चलता जाएगा, आगे चल जाएगा। अब एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि तूने छोड़ दिया, तूने इसको छोड़, तूने वेलोसिटी क्या कर दी, जीरो कर दी, तूने छोड़ दिया ना, घुमाना बंद कर दिया, घुमाना बंद कर दिया, मैग्नीट्यूड जीरो कर दिया। तो जिस मोमेंट पे जीरो करेगा उस मोमेंट पे आगे चला जाएगा। तेरे को अगर करके देखना हो ना तो घर पे करके देखना, है ना। तेरे को ये बात एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगी। क्या करना है, पत्थर पे डोरी बांधना, से गोल गोल घुमाना, ठीक है ना। जिस मोमेंट पे तेरा मन करे कैंची से काट देना, जैसे ही काटेगा वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा। अब वो गोल गोल नहीं घूमेगा, अब वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड जीरो कर दिया। ये रीजन है इसके पीछे का। जब तक घुमाते हैं तब तक एक्सेलरेशन सेंटर में रहता है, फिर बाद में एक्सेलरेशन गायब हो जाता है, इसलिए वो एकदम सीधा आगे निकल जाता है। आई बात समझ में? हाँ के ना, पक्की बात। तो सर अब करना क्या है, अगर तुम्हें निकालना है, अगर अभी इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स में बेटा हमें क्या करना रहेगा, हमें करना ये रहेगा कि ये सर्कल है, हाँ के ना, हमको तो स्पीड बतानी रहेगी, हमको तो क्या करना रहेगा, स्पीड बतानी पड़ेगी कि भाई बताओ, स्पीड को यूजुअली v से डिनोट करते हैं, तुम ऐसा स्पीड लिख दो चाहे, स्पीड, स्पीड, ठीक है ना। तो भाई हमको तो इसकी क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो बेटा स्पीड यूजुअली होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब देख बेटा इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवा चुका हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बेटा अगर ये यहां से लेके यहां तक अगर रेडियस r है, अगर यहां से लेके यहां तक रेडियस r है तो बेटा निकालेंगे कैसे, सर्कल का क्या होता है, ये क्या है भाई, सरकमफेरेंस, एग्जैक्टली। तो डिस्टेंस के नाम पे वो क्या कवर करेगा, वो कवर करेगा सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr अपॉन टाइम। तो भाई ये फॉर्मूला है, याद रखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ये स्पीड का फॉर्मूला है, हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस में डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटा आ जाएगा और कुछ नहीं। आई बात समझ में? तो छापो इसको, अब क्वेश्चंस करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, हर्ष मूव्स अराउंड द सर्कल, है ना, अपना पंटर है हर्ष, ठीक है। हर्ष भाई एक सर्कल में मूव करता है जिसका रेडियस कितना है, 5 मीटर। तो सिचुएशन को पहले अज्यूम कर लेते हैं कि कहना क्या चाहता है भाई। ये रहा सर्कल, हर्ष कहाँ है, ये रहा हर्ष। हर्ष इस सर्कल पे घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है भैया, 5 मीटर, कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, चक्कर, एक चक्कर लगाना, रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग चेयर आती है ना, वैसे ही रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आंदोलन मत छेड़ देना, ठीक है। यहां पे रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, चक्कर लगाना। यहां से शुरू किया तो एक चक्कर लगा के आया, इसको बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन। तो भाई इसको करके आ गया, हाँ के ना, इन 2 आवर्स, टाइम कितना लगा उसको, 2 आवर्स। तो 2 इंटू, तो पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। आई बात समझ में, ये कितना है, इतना सेकंड, आवर्स में सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन तो आना चाहिए भाई, ठीक है भाई। अब रेडियस कितना है, 5 मीटर। मेरे से पूछा गया है भाई साहब स्पीड बताइए,
स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। भाई साहब डिस्टेंस क्या है? सरकमफरेंस अपॉन टाइम, है ना। देखो देख रहे हो, किसी स्पेशल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला नहीं रटना, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए स्पीड क्या होता है भाई, ठीक है ना। सरकमफरेंस कितना है? 2 पाई आर अपॉन टाइम। 2 पाई कितना है? 3.14। किसी को 3.14 नहीं लेना हो तो ले लेना 22/7, एक ही बात है। आर का है पूरा 5, ठीक है। और टाइम कितना है? 2 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या दिया है? अ सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। सैटेलाइट घूम रही है भाई, है तो ले लो कथ्या सैटेलाइट, और ही सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, टिक 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 घूम रही, ठीक है। ऑफ रेडियस, अच्छा तो भाई रेडियस दे रखा है, इस ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है, ओ माय गॉड 42,000 किलोमीटर। कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाती है कितनी देर में? 24 घंटे में। कैलकुलेट स्पीड, सिंपल भैया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम एक स्टेप, सरकमफरेंस अपॉन टाइम दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप 2 पाई आर अपॉन टी। तो भैया अपन तो सीधा लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन टी। 2 कितना है? इतना। ये कितना है? इतना। आर कितना है? 4 इतना, अपॉन ये कितना आ गया? 24, ठीक है। अब ये किलोमीटर में है और ये आर्स में है, तो बच्चा यूनिट कितनी हो जाएगी? किलोमीटर पर आर। अगर क्वेश्चन में बोलते कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो इसको क्या करते? आगे जाके कन्वर्ट करते। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बात समझ में, छापो फटाफट। तीर्थ, है ना, ये भी अपना पार्टनर है। तीर्थ कंप्लीट्स 3 राउंड्स ऑफ अ ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 30 मिनट्स। स्टेमिना वाला आदमी भाई, यानी क्या है, एक ट्रैक तो पता है सर्कुलर ही होता है, नहीं दिया तो मानना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। एक ट्रैक है, ठीक है, तो भाई उस ट्रैक का जो रेडियस है, उस ट्रैक का जो रेडियस है बच्चा, वो रेडियस है 10 मीटर, ठीक है भाई। अच्छा, अब जो तीर्थ भाई साहब है यहां पे खड़े हैं, मस्त गॉगल शॉगल लगा के, या ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इस ट्रैक के कितने चक्कर लगाए हैं? 3 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर। तो भाई साहब 3 राउंड, इस भाई साहब ने 3 राउंड लगाए, कितनी देर में? 30 मिनट में, है ना। पर मुझे तो बेटा सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को तो सिर्फ सरकमफरेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी मेरे को सिर्फ 1 राउंड की जरूरत है। तो अगर मैं किसी से मांगता कि भैया 1 राउंड कितने में होता, 3 को नीचे ले जाओ, 30/3 मिनट्स म्हणजे 10 मिनट्स, यानी 1 राउंड जो है तीर्थ, 1 राउंड जो है वो कितने देर में करता है? 10 मिनट। ये 10 कौन है? टाइम आ गया सर। इसका मतलब मेरा जो रेडियस है वो कितना है? 10 मीटर। टाइम है वो कितना है? 10 मिनट। मिनट में नहीं छोड़ेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड्स। अब भैया स्पीड क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस बाय टाइम। भाई सरकमफेरेंस कितना है? अगेन 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। 2 पाई आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 10 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे कैलकुलेट कर लेना भाई साहब, है ना। ये डेटा समझ में आया तुमको? 3 राउंड, ये 30 मिनट का क्या फंडा था, है ना। एक्चुअली हमको 1 राउंड के बारे में ही निकालना था, क्योंकि 1 राउंड ही तो हमको क्या देगा? सरकमफेरेंस देगा, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सरकमफेरेंस। गॉट माय पॉइंट? आगे ना, चलो तो बेटा इसी के साथ
इसी के साथ ये जो अपनी इतनी लंबी सीरीज है इस चैप्टर के ऊपर वो होती है समाप्त, है ना। एकदम डिटेल में, एकदम कंप्लीटली ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो कुछ छूटा नहीं है, अब अपन को अच्छे 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 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। आगे बात समझ में, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब इस सीरीज में ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। मजा आए तो पढ़ते रहना, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदा रहो। गुड लक।